नमस्कार, आप सभी का गोल्डन जगत 21 में फ्रेंड्स फाइनली आप लोगों के बीच में करंट अफेयर्स का जो सीरीज़ है ये सितंबर 2023 से सितंबर 2024 तक का मतलब कि पूरे साल भर का करंट अफेयर्स का एमसीक्यू सीरीज़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है एमसीक्यू सीरीज़ लेके आ चुका हूँ। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है, ये जो सीरीज़ है इसमें राष्ट्रीय घटनाक्रम का जितने भी क्वेश्चन है आपको एक जगह मिलेगा। आर्थिक घटनाक्रम का जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके सारे क्वेश्चंस एक जगह मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के जितने भी क्वेश्चन है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का जितने भी क्वेश्चन है, योजना, कार्यक्रम, रिपोर्ट एवं सूचकांक, यहाँ पे टॉपिक वाइज यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ। ठीक है, देख सकते हैं सारा टॉपिक है। उसके बाद यहाँ पे खेल घटनाक्रम का जितने भी क्वेश्चन है, प्रमुख जो नियुक्तियाँ, ये पूरे साल भर का मैं दोबारा कर रहा हूँ। निधन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थल, पुरस्कार एवं सम्मान, युद्ध अभ्यास और ऑपरेशन से कितने क्वेश्चन आते हैं आपको पता होना चाहिए। एपन पोर्टल, चर्चित दिवस और पुस्तकें और उसके थीम से प्रश्न जितने बन सकते हैं। तो देखो भाई, मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ आप लोग को, जाहिर सी बात है मैं आपको थ्योरी क्लास भी करवा रहा हूँ, है ना, करंट अफेयर्स का, जिसमें यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। इसमें प्रतियोगिता दर्पण रहता है, प्लस क्रॉनिकल मैगजीन का कंपाइलेशन रहता है, प्लस जो है विजन आईएएस, है ना। आप सबको पता है विजन आईएएस का जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होता है ये ऑलरेडी सेक्शन वाइज में मेंशन करके आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आप जैसे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का यहाँ पे भी थ्योरी एक तो कर रहे हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी आप करेंगे, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग मैं आपको यहाँ पे मैं बता दूँ 2200 के आसपास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। अच्छा, इसका PDF मैं आपके बैच में शेयर कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो देखिएगा। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग जो है इस वीडियो में, चूँकि कुछ सेक्शन बड़ा है जिसमें क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है, जैसे राष्ट्रीय घटनाक्रम की मैं बात करूं तो इसमें क्वेश्चन की संख्या ठीक ठाक है, लगभग 100 प्लस क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे अगला जो वीडियो आएगा जिसमें हम लोग यहाँ पे 2 से 3 टॉपिक को कवर करेंगे, है ना, जैसे आर्थिक घटनाक्रम या फिर आर्थिक परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, पर्यावरण पारिस्थितिकी। ठीक है, लगभग 6-7 वीडियो में मैं पूरा कंप्लीट करवा दूंगा यहाँ पे सारे सेक्शन, और ये पूरे साल भर का है। ठीक है, अच्छा, ये जो आपको जो करंट अफेयर्स जिनका जो थ्योरी मैं आपको करवा रहा हूँ हैंडरिटन नोट से, तो आप सबको जून तक दे दिया हूँ, जुलाई प्लस अगस्त का जो है और सितंबर, ये तीनों मंथ का बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो पहले आप थ्योरी को पढ़िए, दोबारा कर रहा हूँ, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइए। ठीक है, जो करवा रहा हूँ इसका आंसर भी आपको साथ में ही दिखेगा। चलिए बढ़ जाते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। मैं क्वेश्चन फास्ट में करवाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं मेंशन भी कर दिया हूँ। ये जो क्वेश्चन आप देख सकते हैं ये राष्ट्रीय घटनाक्रम का सारे क्वेश्चन है। और ध्यान दें, साइंस में आपको जो है साइंस वाला सेक्शन जो कंप्लीट करवा रहा हूँ एनसीईआरटी 6ठी से लेकर 10वीं तक, बिल्कुल इससे मत छोड़िए, उसमें सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज करवा रहा हूँ। हिस्ट्री भी शुरू होने वाला है। ठीक है, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपने थ्योरी कंप्लीट कर लिया तो अब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रैक्टिस ही नहीं हो रहा है आपका, यहाँ पे सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें डायरेक्टली यहाँ से आपको दिखेगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है 3 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में प्रारंभ किए गए 12 दिवसीय, इस लाइन को समझिए, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कैडेट कोर थल सैनिक शिविर का जो है मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, इनका आंसर हो जाएगा डी। इनका जो मुख्य उद्देश्य था युवाओं में नेतृत्व और टीम वर्क की एक जो है मजबूत नींव बनाना, इसका मुख्य उद्देश्य था। तो यहाँ से घुमा के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि 4 से 5 सितंबर 2024 के मध्य लखनऊ के, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मध्य कमान मुख्यालय में किस थीम के साथ पहला 2 दिवसीय संयुक्त कमांडर सम्मेलन, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में JCC कह सकते हैं, कि भाई आयोजित किया गया है। इसका जो मुख्य थीम था सशक्त एवं सुरक्षित भारत, सशस्त्र बलों में बदलाव, इनका थीम था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3। 31 अगस्त है ना, 31 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री, और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आप सबको पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडप, ध्यान रखिएगा, भारत मंडपम में जो है किस 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय सांस्कृतिक एवं कला सम्मेलन का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे किया, तो नई दिल्ली के भारत मंडपम में। ये प्रश्न उल्टा करके भी पूछे जा सकते हैं,
तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 30 जुलाई 2024 को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड ने कहाँ पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, स्थान पूछे जाते हैं ना, तो कहाँ पर, भारत के ये पहले है, भारत के पहले स्वदेशी प्रोटोटाइप, मैं कह रहा हूँ प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को जो है स्थापित करने की अनुमति दी है। तो कलपक्कम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपके प्रश्न पूछे ऐसे भी जा सकते हैं कि भाई जुलाई महीने में जो है परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड ने कहाँ पर जो है, या फिर किस राज्य में, राज्य का नाम भी पूछे जा सकते हैं ना। तो जगह का नाम आपने देख ही लिया है, राज्य के नाम भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको पता है कि भाई कलपक्कम किस राज्य में, कहेंगे सर कलपक्कम जो है ना भाई, आपको मैं बताया हूँ कई बार, कलपक्कम ये प्रसिद्ध है ना। तो आप कहिएगा सर ये तमिलनाडु में है, आप यहाँ पे देखेंगे कलपक्कम और यहीं पे ये काम किया गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए तमिलनाडु में है कलपक्कम। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 10 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता CRPC की किस धारा के तहत तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को भरण पोषण का हकदार माना है। तो ये तो पता है भाई, ये लगातार न्यूज में था, तो धारा 125। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 11 जुलाई 2024 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्व अग्निवीरों, मैं कह रहा हूँ कि पूर्व अग्निवीरों के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में CAPF में रिक्तियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है। तो ये लगातार लोग मांग भी कर रहे थे, तो आपको पता होना चाहिए कि 10%। ये आसान सा क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन है, पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने ड्रेज सेंटीमेंट्स के मूल्य निर्धारण पर एक शोध प्रस्ताव की मंजूरी दी है। इस परियोजना को किस संस्थान द्वारा कितने वर्षों के लिए, तो 3 वर्षों की अवधि में क्रियान्वित किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आंसर होगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई, IIT मुंबई, ध्यान रखिएगा। IIT जो है यहाँ पे IIT मुंबई हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन है, 16 जुलाई 2024 को किसने राष्ट्रीय स्तर पर क्विज प्रतियोगिता, यहाँ पे क्विज है, ये क्विज प्रतियोगिता थिंक 2024 का शुभारंभ किया है। तो ये भारतीय नौसेना ने ऐसा पहल शुरू किया। प्रश्न आपके यहाँ से पूछे जा सकते हैं कि क्विज प्रतियोगिता थिंक 2024 का जो है शुभारंभ किसने किया। तो आप ध्यान रखिएगा, भारतीय नौसेना के द्वारा ये पहल शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 18 जुलाई 2024 को इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2000, ये लगातार न्यूज में था, ध्यान रखिएगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 की थीम का अनावरण किसने किया, है ना। तो आप सबको पता है कौन करेगा भैया, तो आंसर होगा ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया के द्वारा, एम सिंधिया नाम रख सकते हैं, ध्यान, ठीक है। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। आप कहिएगा सर क्वेश्चन को आंसर तो ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया हूँ भैया, हाईलाइट इसलिए कर दिया हूँ ताकि जल्दी जल्दी हम लोग चीज़ों को कर सके और आपके माइंड में सारी चीज़ें सेट हो सके, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व की 2 सबसे बड़ी कोयला खदानों में 2, एक का नाम है ये गेवरा, दूसरा का नाम है कुसमुंडा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, किस देश में स्थित है, तो ये तो भारत में है। आपसे पूछा जा सकता है कि गेवरा और कुसमुंडा भारत के किस राज्य में है, क्योंकि अभी लगातार जो है विश्व के सबसे बड़ी जो है कोयला खदानों में से ये 2 लगातार ये चर्चा में था, तो इसलिए पूछे जा सकते हैं। तो आपने राज्य का नाम जरूर सुना होगा भाई, ये जो राज्य है यहाँ पे आपको छत्तीसगढ़ कुछ इस तरीके से दिखेगा, तो ये छत्तीसगढ़ में जो है गेबरा और कुसमुंडा लगातार न्यूज में था, ठीक है। और यहाँ पे लगभग 100 मिलियन टन कोयला उत्पादन का जो है ये कीर्तिमान इन्होंने हासिल की है, तो इसलिए लगातार न्यूज में था, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाई 2 जुलाई 2024 को रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ चेन्नई में 3 अत्याधुनिक जो है परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आपको पता होना चाहिए तमिलनाडु प्रौद्योगिकी विकास निगम लिमिटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 जून 2024 को, मैं दोबारा कह रहा हूं, अभी हम लोग जो है राष्ट्रीय घटनाक्रम कर रहे हैं, राष्ट्रीय घटनाक्रम का जितने भी प्रश्न है उसको कर रहे हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि सर इसमें सूचकांक का क्वेश्चन नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का क्वेश्चन नहीं है, आर्थिक परिदृश्य का क्वेश्चन नहीं है, जितने भी यहाँ पे अलग अलग जो मैंने आपको दिवस और थीम बताया उसका क्वेश्चन नहीं है भाई, ये टॉपिक वाइज कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय घटनाक्रम का जितने भी क्वेश्चन है
इस वीडियो में वही क्वेश्चन लिया हूँ, ठीक है, जो कि पूरे साल भर का क्वेश्चन है ना। आशा करते हैं कि आपने ये चीज़ें समझ गए होंगे। चलिए 27 जून 2024 को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने अभिनव कृषि, अब इस लाइन को समझिएगा, अभिनव कृषि मूल्य श्रृंखला वित्त पोषण के माध्यम से भारत में कृषि व्यवसाय की संभावना को दोहन विषय पर जो है कार्यशाला कहाँ पर आयोजित की है, तो आंसर होगा इंदौर। और इंदौर कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में है, एमपी में है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन 26 से लेकर 28 जून 2024 के मध्य कहाँ पर जो है पहला IDF, मैं कह रहा हूँ IDF क्षेत्रीय डायरी सम्मेलन, इसका नाम ही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एशिया, यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ एशिया प्रशांत, है ना, क्षेत्रीय डायरी सम्मेलन एशिया प्रशांत 2024 आयोजित किया गया है कहाँ पे, तो भैया कोच्चि में है। कहाँ पे, कोच्चि। और कोच्चि किस राज्य में होगा, तो आप कह सकते हैं सर यहाँ पे कोच्चि केरल में होगा, तो ध्यान रखना केरल राज्य में है, तो ये लोकेशन भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अब इस तरीके का क्वेश्चन पूछते हैं, बीपीएससी हो चाहे बिहार दरोगा हो चाहे बाकी अन्य एग्जाम हो, इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो कह रहा है कि भाई किस कंपनी ने दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल जिसका नाम है फ्रीडम 125, क्या नाम है भैया, फ्रीडम 125 लॉन्च की है। तो ये काम कौन कर सकता है, तो बजाज ऑटो ने ये काम किया है ना, ये लॉन्च किया है बजाज ऑटो। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। 30 जून 2024 को किस देश की नौसेना ने भारतीय गार्डन, मैं कह रहा हूँ गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के साथ कितना, तो भाई आपको पता होना चाहिए 800 टन ये वजनी समुद्री जहाज के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आंसर होगा ए, ब्रिटेन हो जाएगा। किसके साथ किया है भाई, तो ये ब्रिटेन के साथ किया है, और ये जो कंपनी है भाई भारतीय कंपनी है और ब्रिटेन के साथ समझौता किया। आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है कि शिक्षा मंत्रालय ने 3 जून 2024 को डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म नेशनल ई लाइब्रेरी, जिसे हम लोग हिंदी में कह सकते हैं राष्ट्रीय ई पुस्तकालय के लिए एक संस्थागत ढांचा स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इस तरह का प्रश्न आते हैं तो ध्यान रखना किसके साथ हस्ताक्षर किए हैं, तो आपको पता होना चाहिए नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ। आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन। किस प्राधिकरण ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों FBO को लेबल और विज्ञापनों से कितना, तो 100% फलों के रस के किसी भी दावे को तुरंत हटाने को निर्देश जारी किए हैं। आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पे भारतीय खाद्य सुरक्षा, और कौन काम करेगा, वही करेगा, मानक प्राधिकरण, चूंकि इस डिपार्टमेंट को वही देखता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है भाई, क्वेश्चन है कि 17वीं लोकसभा को भंग करने की घोषणा किसके द्वारा की गई, आप सबको बताइए, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन करे कि 5 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस अभियान की शुरुआत की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इस डेट को देखिएगा, 5 जून 2024 को, है ना। तो भाई ये जो स्कीम था, जो अभियान था, एक पेड़ माँ के नाम, है ना, प्रश्न पूछे जाते हैं, उल्टा करके भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि एक पेड़ माँ के नाम जो है हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा जो है कब लॉन्च किया गया है, ठीक है, शुरुआत की गई है, सॉरी, तो 5 जून 2024। तो इस तरीके से चीज़ों को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 जून 2024 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था कानपुर और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भारत में ड्रोन स्टार्टअप के विकास में तेजी लाने के लिए किस किस कार्यक्रम होना चाहिए, वही लिखा भी हूँ, किस कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो कार्यक्रम का जो नाम है उड़ान, क्या नाम है भैया, उड़ान। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं एग्जाम में कि भाई आप कॉमन सेंस से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन है 7 जून 2024 को। देखिए भाई वीडियो स्लो लग रहा है, 1.5x करके देखिए। मेरा मोटिव है कि मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए, बार बार रिवीजन करना जरूरी होता है, ठीक है। 7 जून 2024 को तमिलनाडु में INS रजाली, अच्छा ये जो INS रजाली है ना, मैं थोड़ा सा बता दूं, आपके मन में क्वेश्चन आएगा। तो भाई INS रजाली जो है ये तमिलनाडु, आपने राज्य देखा है, ये दक्षिणी भारत है तमिलनाडु, यहाँ पर हवाई अड्डा है, ठीक है। तो चूंकि डाउट छोटे छोटे हो सकते हैं तो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, चूंकि INS रजाली चर्चा में है तो किस राज्य में है, ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये INS रजाली जो है हवाई अड्डा है, तमिलनाडु में है, फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ठीक है।
नौसेना, ये नौसेना हवाई अड्डा है, INS रजाली, नाम से ही पता चल रहा होगा। तो देखो भाई कह रहा है कि 7 जून 2024 को तमिलनाडु में INS रजाली में पासिंग आउट परेड के दौरान भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है अनामिका बी राजीव। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है 10 जून 2024 को भारतीय सेना द्वारा एकीकृत जनरेटर निगरानी, सुरक्षा और नियंत्रण के लिए किस प्रणाली का उद्घाटन किया गया? तो जाहिर सी बात है कौन सा प्रणाली हो सकता है, नाम से ही पता चल रहा होगा, ये विद्युत रक्षक, विद्युत को रक्षा करेगा तो विद्युत रक्षक हो जाएगा। चलिए बढ़ जाते भैया अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय शहर में स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर 3 नए यहाँ पे क्रेटर खोजे हैं? अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, किस भारतीय शहर में स्थित, ये जो संस्था है कौन से भारतीय शहर में है ना? तो ये अहमदाबाद में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और अहमदाबाद आप सबको बताइए। आप कहिएगा सर ये 3 क्रेटर जो है, क्रेटर कौन सा होगा? तो एक है लाल क्रेटर, दूसरा है मुरसान क्रेटर और तीसरा है हिल्सा क्रेटर। यहाँ पे लिख देता हूँ, एक लाल है, पूछे जा सकते हैं, पहला है, दूसरा जो है यहाँ पे मुरसान है, मुरसान, मुरशा का न मुरसान है, और तीसरा जो है ये हिल्सा है, हिल्सा है। 3 क्रेटर को खोज किया है। कौन सा अनुसंधान? तो यहाँ पे मेंशन भी कहते हो किस भारतीय शहर में स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने। तो ये अहमदाबाद जो कि गुजरात में, आप सबको पता है गुजरात में है, और वहाँ के वैज्ञानिकों ने जो है ये 3 क्रेटर की खोज की। अच्छा, आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि भाई ये क्रेटर क्या होता है भाई? तो क्रेटर के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ। भाई क्रेटर वो होता है, आपको पता होना चाहिए, ग्रह या उपग्रह की सतह पर, मैं क्या कह रहा हूँ, ग्रह में भी हो सकता है और उपग्रह के जो सतह होता है, मैं कह रहा हूँ सतह पर एक छोटा सा गड्ढा हो जाता है, उसे क्रेटर कहा जाता है ना। उस तरीके को जो है गड्ढा का ये जो आकार होता है ये क्रेटर आकार का होता है। मतलब इस ग्रह पर क्या होगा, एक छोटा सा गड्ढा हो जाएगा, उसे आप सीधे तौर पे ध्यान रख सकते हैं, ये क्रेटर कहा जाता है। ठीक है, और इसका आकार लगभग जो है गोल होता है, गोल टाइप का सर्पिलाकार होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए बढ़ जाते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस संस्था को पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्यिक अनुसंधान के लिए WHO सहयोगी केंद्र के रूप में नाम दिया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन कर रहा है 16 जून 2024 को संसद भवन परिसर में नवनिर्मित प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किसने किया? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। नवनिर्मित प्रेरणा स्थल जो है ना, तो ये भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा ये 16 जून 2024 को ये संसद भवन परिसर में है, ये प्रेरणा स्थल है, इस तरीके से बना हुआ है ना, बहुत अच्छा है, लुक भी उसका अच्छा है ना, बिल्डिंग है इसके अंदर। और भारत के जो है उपराष्ट्रपति के द्वारा, अच्छा भारत के उपराष्ट्रपति वर्तमान में कौन है तो आपको मैं बता दूं, ये जो है अभी श्री जगदीश धनखड़ है ना, भारत के उपराष्ट्रपति वर्तमान में, और ये 14वें नंबर का जो है उपराष्ट्रपति बने हैं, ये भी थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 18 से 19 जून 2024 को मध्य दूरसंचार विभाग, जिसे DOT कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, की संगम डिजिटल यहाँ पे ट्वीन है पहल का पहला नेटवर्किंग कार्यक्रम किसके द्वारा जो है सफलतापूर्वक आयोजित किया गया है? तो ये IIT दिल्ली के द्वारा। ये सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है यार, एक भी क्वेश्चन मत स्किप करिएगा। अगर स्लो लग रहा है ना वीडियो तो आप फास्ट करके देखिए, मैं कई बार बता चुका, आपके पास ये सारे ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किस भारतीय शहर को विश्व शिल्प, बहुत इंपॉर्टेंट है, किस भारतीय शहर को विश्व शिल्प परिषद द्वारा विश्व शिल्प शहर के लिए मान्यता दी गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये आप सबको पता है भैया, श्रीनगर हो जाएगा, और श्रीनगर का लोकेशन आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है, तो यहाँ पे है,
और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है, जो कि अभी केंद्र शासित प्रदेश है। बहुत इंपॉर्टेंट है, माइंड में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 24 जून 2024 को नई दिल्ली में नेशनल स्टॉप डायरिया, ये स्टॉप होगा फ्रेंड्स, नाम से ही पता चल होगा। दोबारा सुनिए, 24 जून 2024 को नई दिल्ली में नेशनल स्टॉप डायरिया ये कैंपेन है, कैंपेन 2024 का शुभारंभ किसने किया है? तो भाई ये जगत प्रकाश नड्डा के द्वारा ये किया गया है ऐसा काम। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। कोयला मंत्रालय द्वारा किस भारतीय राज्य में स्थित कास्ता कोयला ब्लॉक में कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना की शुभारंभ किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लीजिए। ये है कहाँ पे भैया? सबसे पहली बात तो जाहिर सी बात है झारखंड में है। झारखंड का एक नाम आपने जरूर सुना होगा, जामतारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार ये चर्चा में रहता है जामतारा। दोबारा कह रहा हूँ, झारखंड के जामतारा जिला है, ये जामतारा एक जिला है, वहीं पे जो है कोयला कास्ता कोयला ब्लॉक में जो है भूमिगत कोयला के लिए, जैसे आप सीधे तौर पे कह सकते हैं, ये योजना, कौन सा योजना? तो पायलट योजना का जो है शुभारंभ किया गया है। ठीक है, झारखंड के जामतारा जिला में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अच्छा, इस योजना का शुभारंभ किसने किया, या फिर संचालन कह सकते हैं किसने किया? तो ECL के द्वारा, आप फुल फॉर्म आप कह सकते हैं कि ईस्टर्न कोल्ड फील्ड्स लिमिटेड के द्वारा जो है इसका संचालन किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस भारतीय शहर को आधिकारिक तौर पर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को साहित्य का शहर घोषित किया गया है? तो ये कोझिकोड को किया गया। अच्छा, आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर ये बता दीजिए कोझिकोड कहाँ पे है? तो भैया ये कोझिकोड फिर से मैं बता दूं आपको, ये केरल राज्य में है। कहाँ पे है? ये केरल राज्य में है। और इसी को जो है, दोबारा सुनिए, कोझिकोड को अभी वर्तमान में हाल ही में भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर घोषित किया गया, इसलिए महत्वपूर्ण है ना। ये लगभग अक्टूबर 2023 में ये चीज़ें शुरू की गई थी, लेकिन जून के महीने में लगभग 24 जून के आसपास में इसे मान्यता मिला था। ठीक है, साहित्य श्रेणी में रखा गया था, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखिए, जो क्वेश्चन पर लगेगा कि भाई डिटेल में चर्चा करना चाहिए, मैं करूँगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन करे, किस मंत्रालय ने नाबालिगों और युवाओं को तंबाकू सेवन से बचाने के लिए तंबाकू मुक्त शैक्षिक संस्था स्थापित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय के द्वारा, और पता है आपको कि ये इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते एग्जाम में, बिल्कुल आप माइंड में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 26 जून 2024 को किस संगठन ने नई दिल्ली में भारतीय नौसेना को जो है यहाँ पे मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेंट रॉकेट जो है सौंपा है? तो है ना, DRDO। ठीक है, ध्यान रखिएगा, DRDO को। अगला क्वेश्चन है, 24 जून 2024 को भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा, अच्छा बताइएगा अभी केग कौन है? डायरेक्टली यहाँ से नाम पूछ लेते कि भाई नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक वर्तमान में कौन है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, हालांकि मैं बता दूंगा अभी। तो कह रहा है कि 24 जून 2024 को भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जो है चार्डविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भैया ये जो किया गया ना, ये शिमला में है ना। शिमला है कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में है, HP में है। हिमाचल प्रदेश कहाँ है मैप पे? मैं बता चुका हूँ भैया, ये मैप पे कहाँ पे आपको दिखेगा? ठीक है, तो अब मैप पे आपको यहाँ पे हिमाचल प्रदेश दिखेगा। ठीक है, ऊपर में लद्दाख है, उसके बाद श्रीनगर है, यहाँ पे आपको हिमाचल प्रदेश दिखेगा, उसके नीचे उत्तराखंड है ना। तो इस तरीके से आप चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा बताइएगा, अभी वर्तमान में जो है केग कौन है? भैया अभी जो है वर्तमान में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक है यहाँ पे गिरीश चंद्र मुर्मू, है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ, ध्यान में रखिएगा। इसका नाम है भाई गिरीश चंद्र मुर्मू है, और आपको पता होना चाहिए ये 8 अगस्त 2020 का पदभार संभाला था, और इनका जो कार्यकाल समाप्त हो जाएगा ये 20
नवंबर 2024 को। ठीक है, तो आप लोग का 17 नवंबर का एग्जाम है, तब तक रहेगा, तो चेंज नहीं होगा, आप माइंड में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के, एक मिनट रिपीट कर दे रहा हूँ क्वेश्चन को जल्दी के चक्कर में, करे कि रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए एक लघु उपग्रह विकसित करने के लिए किस कंपनी के साथ कितना, तो 350वें इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। आंसर क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। इसका नाम क्या है? स्पेस पिक्सल टेक्नोलॉजी, ये प्राइवेट लिमिटेड है, ध्यान में रखिएगा। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपके सामने अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 26 से 27 जून 2024 को झारखंड के धनबाद में CIMFR जिसे हम लोग कैंपर करते हैं द्वारा आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला जिसका नाम है केयरिंग 2024 का फोकस क्या था? तो भाई ये कोयला से संबंधित है, आपको ध्यान रखना, तो ये कोयला गैसीकरण। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन कर रहा है कि सीमा सड़क संगठन BRO के द्वारा, तो कह रहा है कि भाई BRO ने जो है केंद्रीय रक्षा सचिव गिरिधर अरामने के नेतृत्व में नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में जो है अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो भाई 65वां स्थापना दिवस मनाया है। कौन? तो आप सबको पता है BRO। और मैं आपको बता दूं BRO की स्थापना जो है हुआ था, जिसे हम लोग बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं ना। इसका जो स्थापना हुआ था भाई 7 मई 1960 को, पूछे जा सकते क्वेश्चन 7 मई 1960 को, ये ध्यान में रखिएगा। और इस बार 65वां स्थापना दिवस मनाया, तो ये अपने माइंड में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन कह रहा है कि 9 मई 2024 को बुनियादी ढांचे के विकास में उभरती प्रौद्योगिकियों पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी जो है कहाँ आयोजित की गई है? तो भाई नई दिल्ली में। चलिए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन कर रहे हैं सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में AFMS कह सकते हैं, तो इन्होंने जो है अनुसंधान एवं प्रशिक्षण में सहयोग के लिए किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT को जो है साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो IIT हैदराबाद के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 39। 1 मई 2024 को रेलटेल, ये लगातार अभी न्यूज़ में था, माइंड में रखिएगा, है ना। तो 1 मई 2024 को रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, रेलटेल इसका नाम है, तो इन्हें किस कंपनी के साथ जो है ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली कवच, बहुत इंपॉर्टेंट है, के क्रियान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो इसका नाम है, उन्होंने जो समझौता ज्ञापन किया है इसका नाम है क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक लिमिटेड के साथ इन्होंने समझौता ज्ञापन किए हैं, ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 7 मई 2024 को कमांडेंट कॉन्क्लेव का जो है कौन सा संस्करण था? ये तो 6ठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये महाराष्ट्र पुणे में किया गया था, सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान पुणे में। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन भारत सरकार के दूर संचार विभाग DOT द्वारा कहाँ पर जो है टेलीकॉम डिजाइन सहयोग स्प्रीट का आयोजन किया गया? तो ये IIT बेंगलोर। ठीक है, IIT बेंगलोर। अगला क्वेश्चन समुद्र तल से कितना? तो ये 13,000 फीट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। समुद्र तल से 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित किस सुरंग को इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर इंग्लैंड द्वारा आधिकारिक तौर पर देश के सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता प्रदान की गया है? तो आप सबको पता है भैया, सेला सुरंग। अच्छा, सेला सुरंग किस राज्य में है? आप कहिएगा सर सेला सुरंग, और ये जो है अरुणाचल प्रदेश में है। माफी चाहता हूँ, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, और इसे कौन बनाएगा? तो आप कहिएगा सर इसे जो है BRO के द्वारा बनाया गया है, BRO के द्वारा, है ना, सीमा सड़क संगठन के द्वारा बनाया जाएगा, है ना। और इसका स्थापना मैं आपको बता दिया अभी, इसका स्थापना कब हुआ था?
इन्होंने अपना कौन सा इस बार सर्वगाठ मनाया है। तो भाई ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं। तो ये न्यूज़ में था और इसी तरह का क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कई बार प्रश्न पूछे जा सकते हैं, भाई बताओ कि शैला सुरंग जो है किस राज्य में है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। और आप सबको पता है कि शैला सुरंग का जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है 2019 में इसकी नींव रखी थी। तो ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और इस सुरंग का जो है खर्च है लगभग 825 करोड़ के आसपास में खर्च हुए हैं। तो ये सब आपसे पूछा नहीं जाएगा। अच्छा, शैला सुरंग की आप पूछा जा सकता है इसकी टोटल लंबाई कितना है। तो ये 2.598 किलोमीटर है, ठीक है। तो लगभग मतलब कि 2.5 किलोमीटर कह सकते हैं इसकी जो है टोटल लंबाई है। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं शैला सुरंग के बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है केंद्र सरकार ने वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन के डिजिटलीकरण तथा क्षमता निर्माण के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो भाई यूएनडीपी के साथ, आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा उसके साथ जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन 27 से 31 मार्च 2024 तक सिनेवेस्टर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जैसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में CIFF का कहते हैं, तो इसका आयोजन कहाँ किया गया भाई। तो ये चंडीगढ़ में किया गया, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसर रोगियों के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेशी कार टी सेल थेरेपी, बहुत इंपॉर्टेंट है, टाटा मेमोरियल सेंटर के सहयोग से किस संस्था द्वारा जो है विकसित किया गया है। तो भाई IIT बम्बई के द्वारा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ जाते हैं। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक, जिसका नाम है राकेश पाल, ने तमिलनाडु के रामेश्वरम का नाम आपको पता होगा के निकट किस स्थान पर जो है भारतीय तटरक्षक बल के जलीय केंद्र का उद्घाटन, मैं कर रहा हूँ, जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है। तो आप सबको मैं बता दूं ये ICGS मंडपम में, फिर ठीक है। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 10 अप्रैल 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2 दिवसीय होम्योपैथी ये संगोष्ठी होगा। और ये जो क्वेश्चन सब अभी मैं करवा रहा हूँ ना, आप चाहे तो PIB में भी देख सकते हैं ये न्यूज़ को, है ना। ये जो पब्लिश किया गया 10 अप्रैल को किया गया था, आपको पता होना चाहिए। और एक बहुत बड़ा आर्टिकल्स आपको दिख जाएगा ये सब, ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसका उद्घाटन जो है भाई नई दिल्ली में किया गया था। और यहाँ पे जो चर्चा किया गया था, होम्योपैथिक संगोष्ठी का जो उद्घाटन किया गया था नई दिल्ली में राष्ट्रपति के द्वारा, तो भाई यहाँ पे इसके बारे में एकदम चर्चा भी किया गया था। इसके बारे में, इसके प्रोत्साहन के लेके भी बात कही गई है, तो आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2024 स्काई टेक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट हवाई अड्डा में जो है भारत और दक्षिण एशिया में जो है सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का जो है पुरस्कार दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इसका नाम है, ये लगातार न्यूज़ में था, तो आपसे प्रश्न पूछे भी जा सकते हैं भाई। केम्पेगौड़ा है ये, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है किस राज्य में है। तो आप तो यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कर्नाटक में है, और कर्नाटक के बेंगलुरु में है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये अभी न्यूज़ में था, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मैं बता दूँ, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते, ठीक है। तो ये 2024 के जो है स्काई ट्रेक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड से आपको मैं बता दूं कि भाई इसे सम्मानित किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये पुरस्कार कब दिया जाता है, मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दूं। तो भाई ये जो है ना, ये आप कह सकते हैं कि ये ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण के आधार पर दिया जाता है कि भाई आप जो ग्राहक होते हैं ना, कहने का मतलब जो आप यात्रा करते हैं, तो भाई आप कितने संतुष्ट होते हैं, तो उसमें ना रेटिंग देते हैं, तो उसके आधार पर किया जाता है। तो ये क्षेत्रीय आधार पर जो है ये तो मिला है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को। अगर मैं बात कर लूँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की मैं बात कर लूँ, जो कि भारत के दक्षिणी एशिया का हवाई अड्डा के मैं बात कर लूँ, तो ये सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा जो चुना गया है वो चुना गया है इंदिरा गांधी, है ना, दक्षिण भारत का, सॉरी एशिया का। भारत और दक्षिण एशिया का अगर पूछा जाए, क्षेत्रीय शब्द ना लगे रहे, है ना, आपसे सिर्फ डायरेक्टली पूछा जाए कि भारत और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा जो चुना गया है किसके तहत, तो मैं आपको बता दिया हूँ ना भाई, स्काई ट्रेक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड जो मिला है, तो इनके द्वारा यहाँ पे चयन किया जाता है, ठीक है। तो आंसर तब हो जाएगा इंदिरा गांधी, जो कि दिल्ली में है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और क्षेत्रीय स्तर पे पूछा जाए तो बेंगलुरु का ध्यान रखिएगा, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था।
अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर जो है 2550वें भगवान महावीर निर्माण महोत्सव का उद्घाटन किया गया। तो भाई ये अब बहुत सारे लोग ऑप्शन में कई बार अगर कुशीनगर यहाँ पे दे दिया है, बल्लभी भी दे दिया है, पटना दे दिया, तो लोग यहाँ पे गलत टिक कर देंगे। भैया ये जो किया गया ना दिल्ली में किया गया, नई दिल्ली में। ये कहाँ पे, नई दिल्ली के कहाँ पे, तो भारत मंडपम में महावीर जयंती का शुभ अवसर पर जो है 550वें भगवान महावीर निर्माण महोत्सव का उद्घाटन किया। ठीक है, ये 21 अप्रैल के आसपास में शायद था, 21 से 22 अप्रैल का था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन करें कि दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास केंद्र, जिसके C.डॉट कहते हैं, ने AI उपयोग करके 5G मतलब कि 5G और उससे आगे के नेटवर्क में स्वचालित सेवा प्रबंधन के लिए किसके साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर हो जाएगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था IIT जोधपुर राजस्थान में है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने भारतीय तटरक्षक बल और रॉयल ओमान पुलिस तट रक्षक बल के बीच 5 वर्षीय उच्च स्तरीय बैठक 23 अप्रैल 2024 को कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन C.डॉट और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था जोधपुर, मैं अभी आपको बताया हूँ ना, इन्होंने AI का मतलब होता है भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के माध्यम से किस उद्देश्य के लिए जो है समझौता के पर हस्ताक्षर किया। तो अभी आपने देखा ना कि 5G और उससे आगे नेटवर्क में स्वचालित सेवा प्रबंधन के लिए। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन कर रहा है कि केरल के कोचीन में अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग और जहाज निर्माण में चुनौतियों और संभावित समाधान विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो भाई यहाँ पे देख सकते हैं केंद्रीय पतन तो परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय। भाई इस तरह का क्वेश्चन ना डायरेक्टली आता है, तो भाई ये काम कौन करेगा? केंद्रीय पतन और पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय करेगा। तो ध्यान रख सकते हैं, कुछ क्वेश्चन तो बहुत आसान होते, एग्जाम में आता भी है। अगला क्वेश्चन है मुस्क बुद्दीजी। भैया ये मुस्क में कह रहा हूँ, मुस्क बुद्दू जी किस फसल की स्वदेशी किस्म है? तो ये चावल का है, ध्यान रखिएगा। और अभी हालांकि न्यूज़ में था, इसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा रहता है ना, सॉरी मैं कह रहा हूँ फाइबर फैट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने हिंद महासागर में, तो ये काम, अच्छा मैं रिपीट कर दे रहा हूँ क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये, चूँकि ये महासागर में होगा। ठीक है, मैं बता दूँ कि किस देश ने हिंद महासागर में ये अफांसी निकेतन सीमाउंट, ये है सीमाउंट का पता लगाने के अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीबेड अथॉरिटी, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ISBAD कहते हैं, तो इससे आवेदन किया है। तो आंसर होगा भारत, है ना। देखिए भारत ने हाल ही में जो है हिंद महासागर के अफांसी निकेतन सीमांत को पता लगाने के लिए जो है इनके पता लगाने के लिए अधिकार चाहिए। तो इनके लिए जो है इन्होंने क्या किया है भाई, किसको? तो ISBA को आवेदन किया है। और ये जो जगह होता है ना, ये समुद्री जीवन के लिए हॉट स्पॉट होता है ना, हॉट स्पॉट होता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बेसिक बातें, ज़्यादा डीप में नहीं जाना यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने हेतु किसके साथ हस्ताक्षर किए हैं? तो ये यूरोपोल के साथ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये भी तिरुवनंतपुरम में किया गया है, ऑप्शन में होगा, यहाँ पे देख लेते हैं भाई, तिरुवनंतपुरम, इसका तिरुवनंतपुरम डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो गुजरात में किया गया। अगला क्वेश्चन, अटल इनोवेशन मिशन ने स्कूल में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब, जिसे शॉर्ट फॉर्म में FTL कहते हैं, स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? मेटा के साथ, ध्यान रखना, मेटा भी चर्चा में था। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में विश्व की सबसे लंबी
दोबारा सुनिए, भारत के किस राज्य में विश्व की सबसे लंबी ट्विन लेन टनल का उद्घाटन किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूँ ट्विन लेन टनल का, ये अरुणाचल प्रदेश। अभी इसके बारे में कुछ दिन पहले चर्चा किए थे। अगला क्वेश्चन, एनएलसी इंडिया ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने सौर ऊर्जा परियोजना के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो भैया गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन कह रहा है कि कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो फ्रेंड्स ये नई दिल्ली में किया गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन है भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से जो है लक्षद्वीप के किस द्वीप में अपना मैं कर रहा हूँ बेस INS जटायु, बहुत इंपॉर्टेंट है, INS जटायु स्थापित किया है। तो यह मिनिकॉय द्वीप में, और ये मिनिकॉय जो द्वीप है आप सबको मैं बता दूं ये अरब सागर में है। मैंने आपको बताया हूँ इसके बारे में जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाया हूँ। तो अगला क्वेश्चन है कि राज्य सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कि AI केंद्र स्थापित करने के लिए विश्व आर्थिक मंच के साथ सहयोग किया है? तो भाई कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के पहले सेमीकंडक्टर फैब बनाने को मंजूरी दी है। तो यह टाटा समूह द्वारा किसके सहयोग से बनाया जाएगा? तो ये ध्यान रखिएगा, पावर चिप ताइवान के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल, इंग्लिश में ही ध्यान रखिएगा तो अच्छा रहेगा। भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल, ये अंतदेशाच है जलमार्ग जहाज जिसे हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इनलैंड वाटरवे वेसल कहते हैं, का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये तमिलनाडु में किया गया है। तमिलनाडु का जो जगह है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ भाई, यहाँ पे लिखा हूँ। हाँ, तमिलनाडु का, ये तमिलनाडु में है, ठीक है। तमिलनाडु में है, और जगह का नाम क्या है? यहाँ पे थूथुकुडी इसका नाम है, तमिलनाडु में, वहीं पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे लंबे केबल आधारित पुल, यहाँ पे ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, सुदर्शन ब्रिज का उद्घाटन भाई किस राज्य उद्घाटन किया? यह किस राज्य में है? ठीक है, तो गुजरात राज्य में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार अभी ये न्यूज़ में था। मैं थ्योरी वाला क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन जो अभी मैं करवा रहा हूँ ना, वहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस किया हूँ। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 फरवरी 2024 को किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन का आधारशिला रखी है? भैया आंसर हो जाएगा सिक्किम। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 26 फरवरी 2024 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला गतिशक्ति रिसर्च चेयर किस संस्था ने जो है स्थापित की है? तो आप सबको पता है IIM जो है शिलोंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था ने भारत के सबसे बड़ा ड्रोन पायलट संगठन लॉन्च किया? तो आपको IIT गुवाहाटी के बारे में हम लोग चर्चा किए थे अभी। 19 फरवरी 2024 को भारत जापान ईस्ट फोरम की 7वीं बैठक कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन ने ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ लॉन्च किया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, तो किसके द्वारा आंसर हो जाएगा? BPCL के द्वारा इन्होंने किया है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, देश में जो है 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य बन गया, असम बन गया। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको थ्योरी वाला क्लास में करवाया हूँ फ्रेंड्स, तो आप ये मत सोचिएगा कि भाई नहीं करवाया। अगला क्वेश्चन है, देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय का आधारशिला कहाँ रखी गई? तो ये हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन, 4 फरवरी 2024 को उत्तर पूर्व सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो भाई ये नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 84वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो मुंबई में, महाराष्ट्र में। पूर्वोत्तर भारत के पहले जो है पूर्वोत्तर भारत के पहले नेचुरोपैथी हॉस्पिटल नींव कहाँ रखी गई है उसका? तो ये डिब्रूगढ़, और आप सबको पता है ये असम में है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं,
अगला क्वेश्चन है सोशल ऑडिट सलाहकार निकाय, जैसे हम लोग साब कहते हैं, इसकी पहली बैठक कहाँ आयोजित किया गया? तो ये भी नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, केन बेतवा लिंक परियोजना, इतना इंपॉर्टेंट है, अभी लगातार न्यूज़ में था, ठीक है, चूंकि एमपी में है ये। तो करें, केन बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण की संचालन समिति की 5वीं बैठक कहाँ आयोजित किया गया? तो खजुराहो। और ये खजुराहो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। कितने प्रचलित है आपको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में जो है एंटीबायोटिक्स के अत्यधिक उपयोग रोकने के लिए जो है ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया है? तो भैया केरल राज्य में। ये क्वेश्चन अभी देखिए रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज मंत्रालय ने 11 फरवरी 2024 को अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम को मजबूत करने के लिए 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया? भाई ये पुणे हो जाएगा, महाराष्ट्र में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया अभी है, तो ये 7 जनवरी 2024 को देश की पहली स्वास्थ्य और स्वच्छ फूड स्ट्रीट, ये प्रसादम है ना, प्रसादम होना चाहिए, अच्छा प्रसादम ही लिखा है, प्रसादम का उद्घाटन कहाँ किया है? तो उज्जैन में। और ये उज्जैन बताइए किस राज्य में है? तो आप सबको पता है भाई एमपी में है उज्जैन, ठीक है, और ये लगातार न्यूज़ में था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन है 5 से 7 फरवरी 2024 को 3 दिवसीय अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक और महापरीक्षक सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे? जयपुर राजस्थान में हुआ, है ना। अगला क्वेश्चन, 20वें न्यूरो अपडेट 2023 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह अहमदाबाद गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो यहाँ पे इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ICGS प्लेटफॉर्म पर कर सकते हैं। तो प्लेटफॉर्म पर जो है प्रविष्टियाँ दर्ज कराने में कौन सा राज्य पहले स्थान पे है? तो ये यूपी जो है पहले स्थान पे है। इसमें कई सारी चीज़ें देखा जाता है ना, वहाँ के स्वास्थ्य कैसा है, वहाँ के जो लोग क्राइम की मैं बात करूँ तो ये सारी चीज़ें जो लोगों की समस्या हो रही है, तो ये सारी चीज़ें दर्ज करवाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 1 दिसंबर 2023 को पुणे में किस मेडिकल कॉलेज को प्रेसिडेंट कलर में प्रदान किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो AFMC शॉर्ट फॉर्म में ही देता है, इसका नाम है सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और ये महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में भारत को जो है कौन सा नृत्य इसमें शामिल किया है? तो ये गरबा किस राज्य का जो है नृत्य है? हालांकि मैं बात करूँ तो ये गुजरात में भी है प्रचलित, मेन है उसका गुजरात में, लेकिन ये राजस्थान में भी थोड़ा बहुत इसका और मालवा का क्षेत्र में भी इसका जो है कुछ प्रकोप देखने को मिलता है, लेकिन आमतौर पर गुजरात में है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 6 दिसंबर 2023 को नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज द्वारा कौन से अभियान को जो है शुरू किया गया? तो आंसर देख सकते हैं, राष्ट्रव्यापी CPR जन जागरूकता अभियान, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, 10 दिसंबर 2023 को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक कहाँ आयोजित किया गया? तो ये बिहार का पटना हो जाएगा भाई, यहाँ पे लिख देता हूँ बिहार के पटना में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत जो कि @2047 युवाओं का आवाज़ नामक पहल का शुभारंभ 11 दिसंबर 2023 को किया था। अगला क्वेश्चन, 14 दिसंबर 2023 को केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने आसियान भारत श्री अन्न महोत्सव का शुभारंभ नई दिल्ली में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी की? भारत ने किया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्रालय ने साइबर सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली नियम स्थापित करने का प्रस्ताव रखा? तो ये सड़क परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा ऐसा पहल किया गया। अगला क्वेश्चन, लड़कियों और लड़कों दोनों के बीच लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने ऑनलाइन जीवन कौशल सीखे के मॉड्यूल लॉन्च किया है? तो भाई आप ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर हो जाए तो ये शिक्षा मंत्रालय ऐसा काम करेगा, नाम से ही दिख रहा होगा, ठीक है, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, थर्ड लास्ट है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, जिसे CCI कहते हैं, तो केंद्रीय मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। तो ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कॉर्पोरेट मामले का मंत्रालय। आगे बढ़ जाते हैं। 12 सितंबर है ये, 12 सितंबर 2024 को किसान के अधिकारों पर जो है पहली वैश्विक संगोष्ठी। अच्छा, कुछ लोगों के मन में ये क्वेश्चन आएगा, सर ये संगोष्ठी क्या होता है? तो भैया एक नहीं कह सकते कि भाई संगोष्ठी एक वार्षिक कार्यक्रम हो सकता है ना, एक सभा हो सकता है, जनसभा हो सकता है, इसे हम लोग संगोष्ठी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है कहाँ, उसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ? तो ये नई दिल्ली हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। हालांकि मैं आंसर भी टिक कर दिया हूँ, नई दिल्ली आपको दिखेगा। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का, मत्स्य पालन के लिए जो है KCC पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये मुंबई महाराष्ट्र में किया गया। फ्रेंड्स, अभी जो है मैं आपको बताया हूँ कि भाई हम लोग जो सीरीज़ कर रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव सीरीज़ है, तो जिसमें हम लोग चूँकि राष्ट्रीय घटनाक्रम का जो है सारे क्वेश्चन में आपको सितंबर 2023 से सितंबर 2024 तक का सारे क्वेश्चन में करवाया हूँ। उसके बाद अगला जो वीडियो आएगा जिसमें यहाँ पे आर्थिक घटनाक्रम रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, लगभग 100-125 क्वेश्चन रहेगा, वो कवर हो जाए। मतलब कि 5-6 वीडियो में मैं सारे टॉपिक कवर करवा दूंगा। और हम लोग थ्योरी तो कंप्लीट कर ही रहे हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, है ना। उसके बाद थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन लेके आऊँगा, है ना। चूँकि टॉपिक तो सेम रहेगा, क्वेश्चन भी सेम रहेगा। होगा क्या कि वहाँ पे स्टेटमेंट में दे के क्वेश्चन को डिजाइन किया हूँ ताकि भाई एग्जाम में किसी भी एंगल से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप गलत नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये जो सीरीज़ है करंट अफेयर्स का, और साथ में सारे जो सीरीज़ करवा रहा हूँ मैं, अब फिर से कर रहा हूँ, आप अब भी क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन MCQ सॉल्व करिए। आपका जो स्टैटिक वाला सेक्शन है, जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, इसके लिए अब जब चूँकि थ्योरी तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, उसका नोट्स भी दे चुका हूँ, तो आप MCQ घटना चक्र से लगाइए और PYQ करिए। उसके अलावा कुछ मत छुइए। अब मैं कह रहा हूँ यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब कि आपका जो कटअप जाता है ना, उससे लगभग 10-15 नंबर एक्स्ट्रा रहेगा। तो इतना काम करिए, उसे बार बार प्रैक्टिस करिए। आप अगर कर लिए प्रैक्टिस तो दोबारा तिबारा करिए, उसका सोल्यूशन को पढ़िए और बार बार रिवीजन करिए। रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब 10 बुक को नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और अभी जो आपका सीरीज चल रहा है, मैं आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि भाई NCERT का सीरीज चल रहा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं वहाँ पे करवा रहा हूँ टॉपिक वाइज, जो कि आपकी पूरे टॉपिक थ्योरी भी कंप्लीट हो रहा है साथ साथ में। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे सीरीज है, तो सारे वीडियो को देखिए। और बहुत ज़्यादा नहीं होता है, आप वीडियो चाहे तो 1.5 या फिर 2x करके देखिए ताकि जल्दी जल्दी में देख पाएंगे। और मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए जब PDF दूंगा तब, क्योंकि वीडियो में जो चीज़ें डिटेल में समझाना होता है तो मैं समझा देता हूँ, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। PDF आपकी जो बैच है उसमें मैं शेयर कर चुका हूँ ऑलरेडी सारे बैचेस में, तो आप लोग उसके लिए निश्चिंत रहिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।